नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका। आज हम एक परित्राण सूत्र का अर्थ सीखने के लिए जा रहे हैं। सूत्र का नाम है आलवक सूत्र। आलवक सूत्र मतलब आलवक यक्ष के सामने तथागत भगवान बुद्ध जी धर्म प्रवचन दे दिया। यानी इससे पहले वो कुछ घटना भी घटी, तो ये सब आलवक सूत्र में आते हैं। तो हम ये भी परित्राण के रूप में पाठ करते हैं और देवताओं को भी बहुत अच्छा लगता है ये सुनने के लिए। और आलवक सूत्र में बहुत सारे धर्म पद हमें सुनने मिलता है, क्योंकि ये धर्म सुनते समय आलवक यक्षराज श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया। तो ऐसे शुरू होता है, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा। उस समय आलव्यं विहरति, भगवा आलव्यं विहरति। तथागत भगवान बुद्ध जी आलवक नामक राजधानी में, देश में, आलवकस यक्षस भवने, आलवक यक्ष के महल में बैठे हुए थे। तो तथागत भगवान बुद्ध को चाहते थे। एक समय उनके दिव्य दृष्टि में दिखाई दिया कि आलवक यक्ष के दिल में जैसे अंधेरे दूर कुछ दिया जल रहा है, तो दिया चमक रहा है, तो अंधेरे में दूर से भी दिखता है। वैसे ही प्रज्ञावान लोगों के दिल में जो प्रज्ञा है, योनिसो मनसिकार, प्रज्ञा से मनन करने का क्षमता है, श्रद्धा बढ़ाने का क्षमता है, पुण्य है, वो तथागत भगवान बुद्ध जी को वो दूर से भी दिखता है। तो इसलिए इस प्रकार के लोगों को मदद करने के लिए तथागत भगवान बुद्ध जी उनके पास पधारते भी है। तो इसलिए हमारे पास तथागत भगवान बुद्ध जी पधार करके ही हमें मदद भी करते हैं, धर्म वचन देते हैं। अगर हमारे दिल में वो प्रज्ञा है, तो पुण्य है, तो सत्पुरुष गुण धर्म है। तो इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी यक्ष को मदद करने के लिए उनके विमान, उनके भवन, उनके महल में जाकर बैठ गए। यक्ष के मेन कुर्सी पर बैठ करके धर्म प्रवचन दे रहे थे यक्ष की पत्नियों को सहित परिवार को। यक्ष नहीं था। तो उस समय यक्ष को पता चला कि तथागत भगवान बुद्ध जी अपने महल, अपने घर पर आकर, वो घर सबको दिखते नहीं, सिर्फ देवताओं को, भगवान बुद्ध आदि रिद्धिवान लोगों को दिखते हैं। तो इस प्रकार के घर पर पधार करके मेरे ही आसन पर बैठकर अभी है करके पता कर बहुत गुस्सा किया। गुस्सा करके महारिद्धि से आसमान से आकर दूर खड़े होकर जोर से चिल्लाकर भगवान को कहा, निक्खम समनाति, श्रमण मेरे घर से चले जाओ। तो यक्ष को चाहता था कि उनको मैं गुस्सा दिलाऊं, गुस्सा दिलाकर उनको पूरा में नष्ट करके डालूंगा। लेकिन क्या हुआ, इस प्रकार से कहने पर तथागत भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से सोचा। भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये आलवक यक्ष के मन में बहुत ज़्यादातर गुस्सा है, ज़्यादातर अभी नाराज है, बहुत क्रोध से भरा हुआ मन है अभी। तो इसीलिए अभी मैं भी उनको सीधा कुछ बताने के लिए जाएंगे तो वो मन में बैठ नहीं जाएगा, क्योंकि गुस्सा की वजह से। तो कोई गुस्सा से भरे हुए, तो गुस्सा में उसे जो कुछ कहे समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं अभी वो जैसे कहता है वैसे करूँगा। करने से उनका मन पिघल जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद धर्म बताऊंगा करके एक उपाय इस्तेमाल किया।
साधा उसोति भगवान निक्खमी। ठीक है आयुष्मान करके भगवान बुद्ध जी बाहर निकल गए। तो यक्ष को लगा अरे अरे अरे, ये श्रमण तो मैंने जो कहा वैसे ही किया, तो ऐसा ही तो इस प्रकार से रात भर घुमाऊंगा करके यक्ष ने कहा पाविस समनादि, श्रमण वापस चले जाओ घर के अंदर। तो भगवान बुद्ध जी साधा उसोती, साधा मतलब ओ साधु उसोती, साधु मतलब ठीक है करके वापस अंदर चले गए, आसन पर बैठ गए। द्वितीयंपि को आलोको यक्ष, दूसरी बार भी आलोक यक्ष तथागत भगवान बुद्ध को ऐसे कहा निक्खम समन, श्रमण चले जाओ। साधा उसोती भगवान निक्खमी, ठीक है आयुष्मान करके भगवान बुद्ध जी बाहर चले आए। भविष्य समनादि, श्रमण अंदर चले जाओ। इस प्रकार से करके करके तीसरी बार तक यक्ष भगवान को अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए कहा। तो भगवान भी तीसरी बार तक किया। तीसरी बार भगवान बुद्ध अंदर जाकर आसन पर बैठ गए। चतुर्थंपि को, चौथा बार भी आलोक यक्ष ने कहा कि निक्खम समन, श्रमण चले जाओ, बाहर निकल आओ। तथागत भगवान बुद्ध जी अभी कहा कि नक्वा हंतं आउसो निक्खमिस्सामि, आयुष्मान मैं नहीं जाऊंगा। यंति करनी यंतं करो ही, आपको जो करना है वो करो, आपको जो करना चाहते अब करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। उस समय यक्ष का दिल अभी थोड़ा पिघल गया था, क्योंकि ये श्रमण बहुत विनम्रता है, तो इसलिए। लेकिन अभी यक्ष तथागत भगवान बुद्ध जी से ऐसे कहता है पांचंतन समन पुच्छिसामि, मैं श्रमण आपसे एक सवाल पूछूंगा। सची में न व्याकरिष्यसि, अगर आप मुझे जवाब नहीं देगा तो चित्तं वाते क्षिपिष्यामि, ओ तुम्हारा चित्त वो पूरा बिगड़ाऊंगा, पूरा वो खराब कर डालूंगा। हृदयं वाते फालिष्यामि, तेरा दिल वो फोड़ दूंगा। पादेषु वा गहित्वा, पैर से पकड़ करके पार गंगा क्षिपिष्यामि थी, ओ नदी ने समुद्र से पार तक फेंक दूंगा, नहीं तो वो दूर तक फेंक दूंगा। ऐसे करके तुमको नष्ट करके डालूंगा करके वादा किया। तो तथागत भगवान बुद्ध जी अभी इस प्रकार के क्रोध से भरे हुए यक्ष के सामने अभी बैठे हुए, लेकिन डर कुछ नहीं है। महाप्रज्ञावान तथागत भगवान बुद्ध डर के बिना, पीड़ा के बिना, दुख के बिना महादया करुणा से बैठे हुए हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा नक्वाहंतं आउसो पश्यामि, आयुष्मान मुझे तो ऐसा दिखता नहीं जो कोई सदैव के लोके, ये देवता सहित, समार के मार सहित, सब्रह्म के ब्रह्म देवता सहित, समन ब्राह्मणीय, ब्राह्मण श्रमण ब्राह्मण आदि ये जनता सहित इस दुनिया में जो मेरा मन में खराब कर डाल सकते हैं, मतलब पूरा बिगड़ कर डाल सकते हैं। चित्तंग के पे ये मेरा हृदय पाले, मेरा दिल फोड़ सके, और पादेश हुआ गहित, मेरे पैर से पकड़ करके दूर तक फेंक सके, इस प्रकार के कोई इस दुनिया में मुझे तो दिखता नहीं। ऐसे जो कर सके, इस प्रकार कोई इस दुनिया में मुझे तो दिखता नहीं, तो वो तो नहीं होगा। फिर भी अपिच तो अंगाउसो पूछे कंगसित, फिर भी रहने दो। आपके मन में जो पूछने के लिए जो सवाल है वो तो पूछ लो, मैं उत्तर दूंगा। यदा कंगसित, आपको जो पूछना है, जो पसंद है पूछने के लिए, जो चाहते पूछ लो। हतको आलवको यक्को, उस समय आलवक यक्ष
भगवंतं गाथाय अज्य भाषी, भगवान बुद्ध जी से यह गाथा कही। तो श्रद्धावान भिक्षु संघ और उपासक उपासिका, ये सवाल कहाँ से सीख लिए हैं ये यक्ष? ये सवाल हम जैसे सवाल दूसरों से पूछते हैं इस प्रकार के सवाल नहीं है। ये सवाल महागंभीर है, बहुत गहरी है, ये जीवन के बारे में है। इस सवाल का जवाब सिर्फ भगवान बुद्ध जी या भगवान बुद्ध जी से धर्म सीखे हुए कोई श्रावक दे सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं दे सकते। इसीलिए अगर ये सवाल का जवाब नहीं मिलेंगे तो उसे मार डालने के लिए उनको वरदान मिल गया है। तो इसीलिए ये उनका शक्ति है, कुछ भी कर सकते। अगर ये सवाल पूछने पर उत्तर नहीं मिलेंगे तो उसे कुछ भी कर सकते, मार डाल सकते, पूरा दिमाग में खराब कर डाल सकते, दिल फोड़ सकते, मार डाल कर और दूर तक फेंक डाल सकते। तो इसलिए ये सवाल कहाँ से आया है? ये यक्ष के मम्मी पापा आदि परंपरा से आए हुए गाथाएं हैं। ये काश्यप भगवान बुद्ध के समय से, काश्यप भगवान बुद्ध जी से सीखे हुए गाथा है। तो ये पूरा धर्मपद है। तो अभी यक्ष जो पुण्यवान है लेकिन अपने के बारे में पता नहीं है कि आप जी आज ये धर्म सुनकर गुस्से में आकर तथागत भगवान बुद्ध के साथ युद्ध करके रात भर युद्ध किया। पहले ये पाठ इस सूत्र में नहीं आता है। तो रात भर युद्ध करके 9 प्रकार के हथियार से मारे, अनेक प्रकार पत्थर से मारे, इसके बाद लाल अंगार से मारे, पूरा अंधेरा बनाया, बारिश गिराया, आग लेकर डाल दिया भगवान के ऊपर। इसके बाद ये कीचड़ से मारा। इसके बाद अनेक पर हथियार आदि से मार करके भी कुछ नहीं हुआ। अंत में ये कुछ हो रहा है। तो उस समय यक्ष को पता नहीं, आज ये मैं जो युद्ध करके, जिनके सामने युद्ध करके सवाल पूछ रहा हूँ, जिससे वो मुझे धर्म बताने के लिए ही आए हुए हैं और आज मैं 4 नरक से हमेशा के लिए मुक्त होकर सोतापन्न फल प्राप्त करने वाला होकर के पता नहीं। तो वो गुस्से से ये सवाल पूछता है। किं सुधवित्तं पुरिसस्य सिद्धं किं सुचिन्नो सुखमावहाति किं सुहवे सादुतरं रसानं कथं जीविं जीवितमाहु सिद्धन्ति। किं सुधवित्तं पुरुषस्य सिद्धं, ये पुरुष के श्रेष्ठ धन क्या है? पुरुष के पास जो कुछ है तो उनमें से श्रेष्ठ धन क्या है? किंसु सुचिन्नो सुखमावहाति, किसका पालन करने से, किस पर अभ्यास करने से सुख मिलता है? कौन सा चीज का अभ्यास करने से सुख मिलता है? किंसु हवे साधुतरं रसाना, इस दुनिया में जितने प्रकार रस है, अनेक प्रकार स्वादिष्ट रस है ना, रसों में से कौन सा रस अग्र है? अग्र रस, अग्र स्वाद क्या है? कथं जीविं जीवितमाहु सिद्धन्ति, किस प्रकार से जीने से श्रेष्ठ बन जाता है। तो इस प्रकार से तथागत भगवान बुद्ध जी से सवाल पूछता है। तो भगवान बुद्ध जी इस प्रकार के सवाल को जवाब देते हैं। सद्धिदवित्तं पुरिसस्य सिद्धं धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति सच्चं हवे साधुतरं रसानं पञ्चा जीविं जीवितमाहु सिद्धन्ति। साधिदवित्तं पुरुषस्य सिद्धं। तो तथागत भगवान बताते हैं साधिदवित्तं,
पुरुष सेट्टा, ये पुरुष के श्रेष्ठ धन श्रद्धा को कहलाता है। श्रद्धा है पुरुष का श्रेष्ठ धन। धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति, धर्म का अभ्यास करने से और धर्म का पालन करने से, धर्म के अनुसार जीने से सुख मिलता है। सच्चंगवे साधुतरंग रसाना, ये सभी प्रकार के स्वाद में से ओ सत्य रस अग्र रस है। पञ्ञा जीविंग जीवितमाहो सेट्टन्ति, ओ प्रज्ञा से जिएंगे तो, प्रज्ञा के अनुसार जिएंगे तो वो जीवन श्रेष्ठ है, भगवान ने कहा। देखिए, तो हम सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ धन है, धन संपत्ति है घर वालों के पास। तो ये धन संपत्ति अलग प्रकार की है, वो कीमती चीज वे है जो कीमती माना जाता है। फिर भी तथागत भगवान बुद्ध बताते सभी प्रकार के धन संपत्ति में से अग्र धन संपत्ति है श्रद्धा नामक धन संपत्ति। तो इस दुनिया में कुछ भी हमारे पास हो फिर भी श्रद्धा नहीं है तो क्या फायदा है। लेकिन इस दुनिया में कितना भी गरीब हो फिर भी श्रद्धा नामक धन संपत्ति तो वो बहुत अमीर है, उनको सब कुछ मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस दुनिया का अति श्रेष्ठ उत्तम धन है, संपत्ति है श्रद्धा। इसके बाद धम्मो सुचिन्नो सुखमावहाति, इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हाँ सुख मिलते कैसे, धर्म का पालन करेंगे, धर्म के अनुसार जिएंगे तो सुख मिलता है। तो अगर कोई कहेंगे तो हम तो धर्म का पालन करते लेकिन दुख से भरे हुए जीवन बिताते, हमारे मन में हमेशा दुख पीड़ा रहते, हम तो सोचते रहते, बहुत चिंतन करते रहते, तो वो धर्म का पालन नहीं कर रहे। अगर सच में धर्म का पालन सही तरीके से पहचान कर धर्म का पालन श्रद्धा से करते तो जीवन सुख से भर जाता है, मन में दुख पीड़ा दूर हो जाता है, सुख से भर जाता है। सच्चंगवे साधु तरन रसाना, इस दुनिया में अनेक प्रकार के रस है, स्वाद है, तो हम स्वाद बना कर चखते हैं अनेक प्रकार के खाना, लेकिन सभी प्रकार के स्वादों में से अग्र स्वाद है, अग्र रस है, अग्र टेस्ट है सत्य रस। सत्य रस इतना अग्र है, इतना श्रेष्ठ है। एक बार एक अरहंत बंदे बताते हैं कि ये अकेले वो जंगल में जाकर ध्यान साधना करते समय मैं मेरे जीवन के बारे में मनन करता हूँ, ये जीवन के सत्य के बारे में मनन करता हूँ। मनन करते समय मेरे मन में जो प्रीति उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का प्रीति उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, इस प्रकार का सुख ये राज संपत्ति से भी नहीं मिलता। इतना सुख मिलता है ये सत्य को मनन करते समय, सत्य सीखते समय, सत्य सुनते समय, तो सत्य का रस, सत्य का स्वाद सब में से अग्र स्वाद है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए थे पञ्ञा जीविंग जीवितमाहो सेट्टन्ति, ओ जीने का तरीका ओ श्रेष्ठ बन जाता है, श्रेष्ठ जीवन मिलता है प्रज्ञा से जिएंगे तो। प्रज्ञा से मनन करते हो, अच्छे से सोच समझ करके कदम उठाएंगे तो, इस प्रकार के जीवन का पालन करेंगे तो, प्रज्ञा आगे रख कर जिएंगे तो उसका जीवन ओ श्रेष्ठ बन जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध से पूछता है कथंसु तरति ओघं, ये ओघ, ये बाढ़, संसार की बाढ़ कैसे पार कर सकते हैं। कथंसु तरति अन्नवा, एवं ये भवसागर से कैसे पार कर सकते हैं। कथंसु दुखं गच्छेसि, ये दुख कैसे ओ पार करके जा सकते हैं। कथंसु परिशुद्धति, कैसे पार शुद्ध बन सकते हैं। तो सभी प्रकार के सवाल एक ही जैसा दिखते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। तो भगवान बुद्ध जी से ऐसे पूछने पर तथागत भगवान बुद्ध जी बताते हैं संधाय तरति योगं
අපමාදේන අන්නවං විරියේන දුක්ඛං අච්චේති पඤ්ඤාය परिसुज्जते। तथागत भगवती बताते श्रद्धाय तरते योगं, ये बाढ़ क्लेशों की बाढ़ है, मन में बहते रहते हैं। इस प्रकार के बाढ़ पार करके, जो बाढ़ मतलब बाढ़ में तैरना नामुमकिन है, इस प्रकार की बाढ़ में तैर करके पार करना है तो दूसरे किनारे तक पहुंचना है, तो इस प्रकार के क्लेशों के बाढ़ पार करने के लिए, दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए श्रद्धा से करता है। देखिए श्रद्धा कितना कीमती है, श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो श्रद्धा की वजह से ये क्लेश के बाढ़ में बहने के बिना वो पार करके चले जा सकते हैं। श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं होता है। अपमादीन अन्नवा, एवं ये भवसागर कैसे पार कर सकते भवसागर को, या अपमादीन अप्रमादी से धर्म का पालन करके, धर्म का अभ्यास करके, अप्रमादी से संघर्ष करके वे भवसागर को पार कर सकते हैं। वीर्येन दुक्खं अच्छेसी, हाँ वो भी वैसे बताए, वीर करके बहुत मेहनत करके दुख से मुक्त हो जा सकते हैं। पඤ्ඤाय परिसुद्धति, ओ पारिशुद्ध होने का तरीका यही है, प्रज्ञा से पारिशुद्ध बनते। तो जीवन में बहुत अनेक प्रकार की गंदगियाँ है कि शरीर की गंदगियाँ है, मन में भी गंदगियाँ है। शरीर की गंदगियाँ क्या है? प्राणी हत्या करना, चोरी करना या काम व्यभिचार करना। वाणी का गंदगियाँ क्या है? झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना और बकवास करना। मन में गंदगियाँ क्या है? ओ मिथ्या दृष्टि, इसके बाद लोभ, द्वेष, इस प्रकार के अनेक प्रकार की गंदगियाँ तो से परिपूर्ण रूप से पार शुद्ध बन जाता है प्रज्ञा से। तो प्रज्ञा से पार शुद्ध हो जाता है। इसके बाद देखिए कितना सुंदर गाथा है, पूछते हैं तो आप लोग और सुनकर सीख लीजिए। अभी हम ये परित्राण के अर्थ तो बता रहे, तो थोड़ा शॉर्ट से बताते, फिर भी बहुत सुंदर है। कथंसु लभते पඤ्ඤं, कथंसु विन्दते धनं, कथंसु कीर्तिं पप्पोति, कथं मित्तानि गन्तति, अस्मालोका परं लोकं, कथं पेच्चन शोचति। अभी तीसरा गाथा पूछते हैं। इसमें बहुत एक सुंदर चीज है। तीसरा गाथा में आलोक यक्ष पूछते हैं, तो अभी उन्होंने भी पता किया कि ये प्रज्ञा से बहुत कुछ मिलता है, तो इसीलिए पूछते हैं कथंसु लभते पඤ्ඤा, ये प्रज्ञा, दो प्रज्ञा से पारिशुद्ध बन जाता है, प्रज्ञा से बिताने वाला जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, मतलब प्रज्ञा हर जगह पर आगे आगे आता है। तो ये प्रज्ञा कैसे मिलता है? कथंसु विन्दते धनं, धन संपत्ति, पैसा संपत्ति कैसे कमा सकते हैं। कथंसु कीर्तिं पप्पोति, हमारे नाम कैसे फैल जाते हैं, सभी लोग हमारे नाम के बारे में कैसे पता करेगा, कैसे फेमस बन जा सकते हैं। एवं कथं मित्राणि गन्तति, बहुत सारे अच्छे दोस्त कैसे पा सकते हैं। अस्मालोका परं लोकं कथं पेच्चन शोचति, इस लोक को छोड़ करके एक जब हम परलोक में जाते समय शोक के बिना कैसे जा सकते हैं करके पूछते। अति सुंदर है। तो भगवती बता दे, संदहानो अरहतं धम्मं निब्बान पन्तिया, सुसुसा लभते पඤ्ඤं अपमन्तो विचंकनो। भगवान बुद्धि बताते हैं ओ कैसे प्रज्ञा मिलता है। सद्दहानो अरहतं धम्मं निब्बान पत्तिया, ये रहत अरहंत बनते जी, उस समय बहुत सारे अरहंत बनते जी ही धर्म बताए थे। तो अरहंत भिक्षु संघ धर्म बताते हैं, जो धर्म हमें निर्वाण तक पहुंचाते हैं।
वो धर्म बताते समय श्रद्धा से सुन करके, श्रद्धा जगा कर, धर्म सुनकर, धर्म धारण करके, प्रज्ञा अच्छे से धर्म का अर्थ मनन करते समय, धर्म का अर्थ क्या है, ये किसके लिए बताया गया है, इसका अर्थ क्या है करके बोध करने के लिए मनन करते समय, ओ अपमत्तो विचक्षणो, अप्रमादी बनकर, ये कल करूंगा, नहीं परसों करूंगा, आज तो बहुत काम है, ऐसे नहीं, अप्रमादी, अभी जो धर्म अभी सुनता है उसी वक्त उसका अर्थ समझने के लिए कोशिश करते करके मनन करेंगे तो ओ लभते पंजं, प्रज्ञा मिलता है। तो प्रज्ञा मिलने का एक ही तरीका है। तो ये धर्म सुनकर, श्रद्धा से धर्म सुनकर, ये अरहंत भिक्षु के द्वारा बताए गए जो धर्म है आज भी आप हमें सुनने मिलता है। तो ये धर्म श्रद्धा से सुनकर उसका अर्थ समझने के लिए कोशिश करेंगे तो उसी कारण से हमें प्रज्ञा मिलता है। पतिरूपकारी दुर्वा उट्टाता विन्दते धनं सच्चेन कीर्तिं पप्पोति ददं मित्ता निगंतते। यहाँ भगवान बुद्ध बताते हैं कैसे धन संपत्ति कमा सकते, कैसे अपने नाम फैला सकते सब हर जगह, और कैसे दोस्त में बहुत सारे फ्रेंड्स पा सकते। भगवान बुद्ध बताते हैं जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने जीवन के सामने जब आते हैं, हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी में पूरा करना है, आदि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते समय ओ बहुत मेहनत करके, बहुत वीर्य करके, संघर्ष करके वो सभी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे तो वो सभी प्रकार के धन संपत्ति कमाते हैं। एवं भगवान बुद्ध बताते हैं सच्चेन कीर्तिं पप्पोति, जो झूठ नहीं बोलते, सत्य बताते हैं, सत्य बताने वाले लोग अपने नाम फैलाते हैं, फेमस बन जाते, सत्य बताने वाले लोग। ददं मित्ता निगंतति, एवं दोस्त कैसे पा सकते, फ्रेंड्स कमाने का तरीका है ददं, दान देने से दोस्त मिलता है। अगर हम दान देंगे तो क्या मिलता है, दोस्त, बहुत सारे दोस्त लोग मिलता है, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलता है। तो भगवान बुद्ध बताते तो धन संपत्ति मिलने के लिए क्या करना चाहिए, अपने जीवन में जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है, सभी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत संघर्ष करके, बहुत वीर्य करके निभाएंगे तो धीरे धीरे वो बहुत सारे धन संपत्ति कमाता है। सच्चेन कीर्तिं पप्पोति, सत्य बताते तो उसका नाम फैल जाता है, सभी लोगों के बारे में पता करते हैं, फेमस बन जाते हैं। ददं मित्ता निगंतति, दान देंगे तो दोस्त मिलता है बहुत सारे। यस्य ते चतुरो धम्मा सद्दस्य गरमेशिनो सच्चं धम्मोदिति चागो सवे पेचन सोचती। इस दुनिया से परलोक में जाते समय, इस लोक से परलोक में जाते समय कैसे शोक नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध बताते यस्य चतुरो धम्मा, ये 4 प्रकार के धर्म जिनके जीवन में है, जो घर पर रहते हैं, जिन घर वालों के मन में ये जिस प्रकार ये 4 प्रकार के धर्म है, तो वो लोग इस लोक छोड़ करके परलोक में जाते समय कभी भी शोक नहीं करते। तो सिर्फ 4 धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए, घर वालों के जीवन में 4 प्रकार के धर्म होना चाहिए, जो होने के बाद इस लोक छोड़ करके परलोक में जाते समय शोक नहीं करता है। कौन सा धर्म है? सच्चा, सत्य होना चाहिए, धम्म एवं प्रज्ञा होना चाहिए, धीति हिम्मत होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए, एवं दम्मोदिति चागो, दान देने का क्षमता होना चाहिए। ये 4 प्रकार के धर्म अपने जीवन में है तो उस प्रकार के घर वाले जीवन छोड़ करके
देहांत के बाद, मृत्यु के बाद परलोक में जाते समय कभी भी शोक नहीं करता है। कितना सुंदर है। हिंगान्ये पिपुच्चसु पुतु समनं ब्राह्मणे यदि संचा दमाचागा कंद्याभियो न विज्जति। तथागत भगवान बुद्धि इसके बाद बताते हैं, यक्ष को ये सब बता दिए है। अभी यक्ष श्रोतापन्न फल प्राप्त किए है, प्रकृति भगवान बुद्धि के श्रावक बन गए हैं। अभी तक मुंह से बताया नहीं, फिर भी धर्म बोध करके श्रोतापन्न श्रावक भी बन गए हैं। तो भगवान बुद्धि उसे बताते हैं, इंग अन्य भी पूछासु आलवक, आप मुझसे जो कुछ सवाल पूछा है मैंने उत्तर दे दिया। अगर आपको शक है तो और भी संदेह है तो इस सवाल के बारे में जाकर जितने प्रकार के श्रमणक ब्राह्मण लोग इस दुनिया में है उनसे भी पूछो। ये सत्य के अलावा, दान देने के अलावा, दमन सहनशीलता के अलावा, इसके बाद ये प्रज्ञा आदि गुणधर्म के अलावा कुछ है क्या, पूछो उनसे भी जो जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ऐसे भगवान बुद्धि उनको पूरा फ्रीडम देते हैं, पूरा मौका अवसर देता है कि जाओ दूसरों से भी पूछो इसी सवाल कि इस प्रकार के जवाब के अलावा और कुछ जवाब मिले क्या, देखो जाओ। उस समय आलोक यक्ष बताते, कथन दानी पुच्छेयम पुतु समन ब्राह्मणे, पुण्यवान भगवान मैं अभी किसके पास जाऊं, किससे पूछूं। आज मैंने पता किया है ना, जो चीज इस दुनिया का परलोक का भला के लिए जो होता है, सभी प्रकार के धर्म के बारे में आज मैंने पता किया है ना आपके सामने। मैं क्यों फिर दूसरे श्रमण ब्राह्मण के पीछे जाए, क्यों पूछूं, मुझे किसी का फिर जरूरत नहीं। तथा भगवान बुद्धि आपने मुझे सब कुछ बता दिया। अत्थाय वत में बुद्धो वासाया लविमागमे सोहं अज्ज पजनामि यत्त दिन्नं महाफलं। भगवान बुद्ध जी आप तो मुझ पर ही दया करके ये आलवक महल में आए हुए हैं, अभी तो मुझे यकीन हो गया। जिन्हें दान देने से बहुत फल मिलता है वो कौन है करके आज मैंने पता किया। सोहं विचरिष्यामि गामं पुरं नमस्यमानो संबुद्धं धम्मस्य च सुधम्मतन्ति। इसके बाद आलोक यक्ष तथागत भगवान बुद्धि को बताते हैं, तो आज से मैं भी गांव में, हर जगह, नगर में, शहर में चले जाऊंगा, चारिका करते जाऊंगा, जाकर ये धर्म मैं भी सबको बता दूंगा। वंदना करके तथागत भगवान बुद्ध जी को, वंदना करके श्री सद्धर्म को, ये सुंदर धर्म में हर गांव में, हर नगर में जाकर मैं भी आज से बता दूंगा, मैं भी आज से धर्म बताने वाला बन जाऊंगा। देखिए आलोक यक्ष को मन में धर्म सुनकर बोध भी किया, उनके मन में किस प्रकार का इच्छा उत्पन्न हुई धर्म बताने का। वो भगवान के सामने वादा करता है कि आज से मैं भी ये अति सुंदर धर्म तथा भगवान बुद्धि को वंदना करके श्री सद्धर्म को वंदना करके हर जगह जाकर ये सुंदर धर्म फैलाऊंगा। एवं उत्ते आलवको याको भगवंतं तदवोच। इस प्रकार ऐसे कहकर आलोक यक्ष तथागत भगवान बुद्ध जी को यह भी कहा, अभिकंतम भोगोतम भवत गौतम बहुत सुंदर है सयता भी भोगोतम भगवान, ये आपका धर्म वचन इस प्रकार का है जैसे उल्टा किया गया बर्तन सीधा किया गया जैसा। उल्टा किया गया बर्तन के अंदर कुछ क्या है कुछ मालूम नहीं है, पूरा अंधेरा जैसा है। सीधा करने के बाद सब कुछ पता हो जाता है, पता कर सकते। तो वैसे ही आप धर्म बताए हैं। पटिचन्नंग विवरे, जो कुछ ढका हुआ है तो वो ढक्कन निकाल दिया है तो कितना आज आसान से अंदर जो कुछ है वो देख सकते, वैसे आपने धर्म बताया। मूल अथवा मग्गंग आचिक्य, जिसका रास्ता भटक गया है उसे रास्ता दिखाया जैसा। अंधकारे व तेलपज्योतंधारे, अंधेरे रहने वाले किसी के सामने एक दिया जलाया जैसा रूप दिखाने के लिए आप
अच्छे से समझाकर अति सुंदर तरीके से धर्म बताए, मुझे तो अच्छे से समझ गया। एवं भूता गौतमेन अनेक पर्याय धर्मोपकाश, अनेक प्रकार से तथागत भगवान बुद्ध आप तो मुझे बहुत सुंदर धर्म बताए। ऐसा हम भवंतं गौतम शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध जी आज से मैं आपके शरण जाता हूँ। धम्मंच भिक्खु संघंच, श्री सद्धर्म की आर्य महासंघ की भी। उपासकम मम भवंगोतम उद्धार हेतु, आज से मेरे बारे में ऐसे धारण कर लीजिए कि मैं भी आपका एक उपासक हूँ। जीवन तक मरने दम तक जो भगवान के धर्म संघ के शरण गए हैं, इस प्रकार का एक उपासक हो करके धारण कर लीजिएगा करके बताते। तो यही है आलव सूत्र। ये बताते समय, ये चांट करते समय इसका अर्थ समझते समझते मनन करते करते पाठ करना चाहिए, ताकि धर्म भी बोध हो जाएगा और बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत सुरक्षा मिलेगा और देवता लोग भी उसे सुरक्षा करेगा, बहुत कुछ होगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये अति सुंदर सूत्र का अर्थ हम सीख लिए हैं। तो आप हम सभी लोगों को ये सुंदर धर्म बोध करने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु।